नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि हाथरस में हुई हैवानियत से जुड़ी हुई है। इस मामले में लड़की की मौत के बाद शव को बीती रात पुलिस दिल्ली से हाथरस लेकर पहुंची। तभी पुलिस वालों का अमानवीय चेहरा सामने आया। घर वालों की बिना सहमति और मौजूदगी के खुद पुलिस वालों ने उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। आधी रात को जब पुलिस वाले एम्बुलेंस में शव लेकर हाथरस में पीड़ित के गांव पहुंचे तो लोगों ने जमकर विरोध किया। वे लोग लगातार कहते रहे कि रात में अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। घर वाले भी गुहार लगाते रहे कि उनकी बेटी के शव को सुबह तक उनके साथ रहने दिया जाए। उनकी मांग की थी कि मुख्यमंत्री योगी आए और उनकी सुनवाई हो, लेकिन इन सब के बीच पुलिस वालों ने एक न सुनी। वो लाश को लेकर शमशान चले गए। खुद पुलिस वालों ने ही चिता सजाई और उसमें आग लगा दी। उस वक्त घर का कोई सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था। खबर कैसे करे, 16 दिन हो गए, कैसे सबर करे भैया। आज कल में इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीख डाल सके तो कोई माँ को लाल है। इनमें से कौन अपनी माँ की कोख से जन्म लो है, कोई इतनी सी भीख डाल सकता है। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। दिल्ली से बेटी की लाश हाथरस पहुंचने पर कैसे एक मां तड़पती रही, बेटी के आखिरी दर्शन के लिए चीखती रही, लेकिन पुलिस वालों को दया नहीं आई। हाथरस की बेटी के साथ पहले हैवानियत हुई और अब उस बेटी के आखिरी सफर में पुलिस ने जो बर्बरता दिखाई, जो बर्ताव किया, उससे बड़ा सवालिया निशान उठता है। बीती रात दिल्ली से हाथरस ले जाए गए शव का अंतिम संस्कार खुद पुलिस वालों ने कर दिया। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। बेटी खोने के गम में अथाह समंदर में डूबी जा रही है ये बेबस माँ। आज कल में इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीख डाल सके। आंखों के सामने बेटी की लाश देखकर लोगों का सब्र टूटा है। पुलिस के पास लोगों के सवालों का जवाब नहीं। एक बेटी से हैवानियत पर भड़के इन गुस्से का कोई हिसाब नहीं। हाथरस में बीती रात एम्बुलेंस पहुंची तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हाथरस का ये वही गांव है जहां लड़की, एक 19 साल की लड़की जिनका आज देहांत हो गया सफदरजंग अस्पताल में, उनके साथ दुष्कर्म, उनके साथ कहा जा रहा है कि बलात्कार हुआ था। इसी गांव की वो लड़की थी और अभी करीब 1 बज रहा है रात का और इस वक्त पे बॉडी आप देख सकते हैं। बॉडी लड़की की अभी लाई गई है। उनके पिताजी, उनके भाई सब यहीं पे हैं। सारे सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स यहीं पे मौजूद हैं, पर जो गांव के लोग हैं वो गाड़ी के सामने लेट गए हैं और वो कह रहे हैं कि आज हमें मार दीजिए, पर हम आपको बॉडी को जबरदस्ती नहीं दफनाने देंगे, क्योंकि हमारी रीति के हिसाब से किसी भी बॉडी को सुबह से पहले नहीं दफनाया जाता और हमें पहले न्याय चाहिए और फिर इस बॉडी को हाथ लगाया जाएगा। और इस वक्त पे 1 बज रहा है। हम आपको बता देते हैं कि इतना यहाँ पे इस तरीके का एक सिचुएशन पैदा हो गया है कि जो जितने भी गांव के लोग हैं वो गाड़ी के आगे लेट गए हैं और एम्बुलेंस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। एक दलित बिटिया के साथ जो हुआ उससे ज्यादा भयानक, खौफनाक और हैवानियत भरा कुछ नहीं हो सकता।
कैसे सफर करे अरे भैया। आज काम में इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीख डाल सके तो कोई माँ को लाल है। इनमें से कौन ने अपनी माँ की कोख से जन्म लो है? कोई इतनी सी भीख डाल सकता है? इस बेहद मुश्किल घड़ी में जरूरत थी परिवार के कभी न भरने वाले जख्म पर मरहम लगाने की, लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसा बर्ताव किया जो अपार पीड़ा झेल रहे घर वालों के जख्मों पर नमक लगा गया। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। ये एक माँ की आखिरी इच्छा थी। ये तड़पती माँ चाहती थी कि वो अपनी बेटी की आखिरी विदाई अपने तरीके से करे, लेकिन यूपी पुलिस को ये भी गंवारा नहीं हुआ। पुलिस ने अपनी मर्जी से हैवानियत के शिकार बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। घर वाले गुहार लगाते रहे, वो भीख मांगते रहे कि 15 मिनट के लिए बेटी के आखिरी दर्शन कर लेने दी जाए, लेकिन पहले से ही आरोपों में घिरी पुलिस को ये कतई मंजूर नहीं हुआ। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत के बाद पुलिस शव को लेकर हाथरस पहुंची। उस वक्त रात के 12:45 हो रहे थे। एम्बुलेंस के पहुंचते ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नाराज ग्रामीण सड़क पर ही लेट गए। क्या महिला क्या पुरुष, हर किसी की पुलिस वालों से नोकझोंक होने लगी। एसपीडीएम लड़की के बेबस पिता को अंतिम संस्कार के लिए समझाते रहे। घर वालों की तो बस इतनी सी इच्छा थी कि वो अपनी बेटी का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करें। परिजन शव को अपने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस अपनी जिद से टस से मस नहीं हुई। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। करीब 200 की संख्या में पुलिस वाले घर वालों की मांग ठुकराते हुए लाश को रात 2:20 पर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार के वक्त घेरा बना लिया, किसी को चिता के पास जाने तक नहीं दिया। कोई भी नहीं आएगा। इस घटना का रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं अंदर? हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं भाई, आप सामने कुछ हमने कोऑपरेट किया, हम यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ तक कुछ भी नहीं। सर देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना अधिकारियों को। अगर ऐसा है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए कि आप यहाँ तक आ जाएं और उसके बाद हम आपको पूरी व्यवस्था कर देंगे, आपको पूरे विजुअल देंगे। मैं इस बारे में नहीं जानता अधिकारियों ने क्या कहा। हमसे ये कहा गया है कोई पब्लिक का या फिर कोई भी आदमी। करीब 25 मिनट बाद खुद ही पुलिस ने चिता को आग लगा दी। ये अंतिम संस्कार अनोखा इस वजह से है क्योंकि इसमें कोई भी परिवार का सदस्य शामिल नहीं हो पाया। काफी देर तक पुलिस की मशक्कत चलती रही परिवार वालों के साथ, जो डेड बॉडी को, पार्थिव शरीर को घर पर रखना चाहते थे अंतिम दर्शन के लिए और सुबह उसका क्रियाक्रम करना चाहते थे, लेकिन घर वाले अड़ गए थे और पुलिस को जबरदस्ती वहां से एम्बुलेंस निकाल करके यहाँ लानी पड़ी। बाकायदा ह्यूमन चेन बनाकर, अभी भी देख सकते हैं आप, तादाद में पुलिस वाले खड़े हैं। बाकायदा ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को रोक दिया गया। पुलिस के इस रवैये पर ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। तनुश्री पांडे और राजेश सिंघल के साथ अभिषेक आनंद, हाथरस आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।